अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो रिलेटेड है प्रोपोर्शन से। और प्रोपोर्शन दो तरह की होती हैं, रेशोज एंड प्रोपोर्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन। सो एक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन से रिलेटेड। सो वो मैं आपको क्वेश्चन करूँगी तो आपको समझ आ जाएगी। सो इफ़ अ कॉस्ट ऑफ 15 पेन इज़ 150, ठीक है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 20 पेन। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे पेन्स और उनकी कॉस्ट। तो पेन अगर 15 पेन है तो कॉस्ट है 150, ठीक है। और अगर 20 पेन होंगे तो कॉस्ट आपने फाइंड करनी है। जिस चीज़ को फाइंड करना है उसको हम कह लेंगे एक्स। अब आपने एरोज लगाने हैं। जो एक एरो हम लगाते हैं प्रोपोर्शन वाला, वो उसकी टेल हमेशा एक्स से अटैच होनी चाहिए। एक्स से इसकी टेल अटैच होनी चाहिए। आपने एक एरो लगा देना। अब इसको समझना कैसे है आपने, अगर 15 पेन्स 150 के आते हैं तो अगर 20 पेन लेंगे तो उसकी प्राइस भी, उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। अगर नंबर ऑफ पेन इंक्रीज कर रहे हैं तो कॉस्ट भी इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एरोज आपने सेम डायरेक्शन में लगाने हैं, ठीक है। 15 पेन थे 150 के, अगर आप नंबर ऑफ पेन इंक्रीज करें तो कॉस्ट भी इंक्रीज करेगी। तो इसलिए आपने एरोज सीधे अपवर्ड लगाने हैं, एक ही सेम डायरेक्शन में लगानी। दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इसकी इक्वेशन कैसे लिखनी है, एक्स के साथ टेल अटैच है तो एक्स ऊपर आएगा और इसको हम ऐसे लिख लेंगे इक्वल। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 20 ऊपर और 150 नीचे। अब एक्स के लिए सॉल्व कर लेंगे तो ये जो यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हुआ 10। आंसर हमारा आ गया 200 रुपीज़। कॉस्ट है ना, तो हमने 200 रुपीज़ फाइंड करी कि 20 पेन जो है वो 200 रुपीज़ के होंगे। इसी तरह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन कैसे करेंगे, इफ़ 10 मैन डू देयर वर्क इन 24 डेज। सो हम लिख लेंगे मैन एंड नंबर ऑफ डेज। एक कोई काम है जो 10 मैन 24 डेज में कंप्लीट करते हैं। अगर मैन बढ़ा देंगे तो वही सर्टेन काम क्या होगा, पहले तो आप एरो लगा लेना, ये टेल इसके साथ अटैच करिए। अगर कोई खास काम है जो 24 डेज में कंप्लीट हो रहा है, 10 लोग 24 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, अगर नंबर ऑफ मैन इंक्रीज कर दें, 15 कर दें, तो वो काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आदमी बढ़ रहे हैं और काम जल्दी ख़त्म हो रहा है। एक अमाउंट इंक्रीज हो रही है और दूसरी अमाउंट डिक्रीज हो रही है, तो अब एरो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। होता ही है कि जो टेल जिसके साथ आता है वो ऊपर फ्रैक्शन में ऊपर आ जाता है और जो हेड वाली साइड होती है वो डिनोमिनेटर में आ जाती है इक्वल। 10 ऊपर और 15 डिनोमिनेटर में, हेड वाली साइड डिनोमिनेटर में आ जाती है। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 20 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 150। अब मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके बताती हूँ आपको कि क्या आंसर आता है। आपने क्या करना है, सबसे पहले 24 मल्टीप्लाई बाय 10 करना है तो वो आ जाएगा 240। फिर उसको डिवाइड कर देना है 15 के साथ तो ये आ जाएगा, पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे 240 ओवर 15, डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16। और 16 क्या है, डेज। ये आंसर आ गया। इसको कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शन। जब एक अमाउंट डिक्रीज कर रही हो दूसरी इंक्रीज कर रही हो तो इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शन कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पर आ जाते हैं, कंपाउंड प्रोपोर्शन। इसमें क्या है कि थ्री होंगे रेशोज। एक जैसे 35 लेबर्स डिग अ वेल इन 5 आवर्स। सबसे पहले क्या आ जाएगा, लेबर्स की जगह मैं नहीं लिख लेती हूँ, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं लेबर्स। कितने हैं, 35, ठीक है।
और वेल कितना डिग कर रहे हैं, वेल लिख लेती हूँ 805 सेंटीमीटर क्यूब, और उनको टाइम कितना लग रहा है 5 आवर्स। कहते हैं कि अगर लेबर्स 30 कर दें और वर्किंग आवर्स 6 हो जाएं तो वो कितना डिग करेंगे। अब ये वेल वैसे अननोन था, इसको हम लास्ट में लिख लेते हैं। ये थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं ना इक्वेशन को, कि हम आर्ट्स को पहले लिख लेते हैं, दोबारा से लिख लेते हैं आर्ट्स वेल। ठीक है, आर्ट्स कितने लगे थे 35 को 5, और वेल कितना डिग हुआ था 805। आर्ट्स कितने लगे थे दिस, और ये अननोन है। आप सबसे पहले फर्स्ट एरो आपने लगा लेना। अब आपने क्या करना है, देखना है पहले इन दोनों की रेशो फाइंड कर लेनी है। ठीक है, कैसे, अगर 35 लेबर्स इतना डिग कर लेते हैं, 805 सेंटीमीटर क्यूब डिग कर लेते हैं वेल को, तो अगर लेबर्स कम हो जाएंगे तो वेल की डेप्थ भी कम होगी। अगर लेबर्स 35 थे तो वो ज़्यादा गहरा खोद रहे थे, अगर वेल नंबर ऑफ लेबर्स कम हो जाएंगे तो वो कम खोदेंगे, लेबर भी कम हो रही है, उसकी डेप्थ भी कम आ रही है, तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एक चीज़ इंक्रीज कर रही है 35 से 805 है, तो एक लेबर कम हुए हैं तो वो डिग भी कम करेंगे, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। इसके बाद आपने आवर्स को और इनको देखना है। 5 घंटों में इतना खोदते हैं तो 6 घंटों में फिर और ज़्यादा खोदेंगे। अगर घंटे बढ़ रहे हैं तो उनका वॉल वेल की डेप्थ भी बढ़ रही है, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। कि अब आपने इसको, इसकी इक्वेशन कैसे लिखनी है, इसको थोड़ा सा तेज कर लेती हूँ। अब आपने इसकी इक्वेशन कैसे लिखनी है, x ऊपर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 805, ये इक्वेशन की वन साइड आ जाएगी। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, टेल वाला पोर्शन ऊपर और हेड वाला डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई टेल वाला ऊपर और हेड वाला डिनोमिनेटर में। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले हम करते हैं इसको, क्या करेंगे 30 मल्टीप्लाई बाय 6, ये आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 5, 175। ठीक है, अब x में ये जो नीचे डिवाइड हो रहा था ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 805 मल्टीप्लाई बाय 180, और फिर इसको डिवाइड भी कर देते हैं, 1805 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 175, ये आ रहा है 228, नहीं सॉरी 828 सेंटीमीटर क्यूब। ज़ाहिर है 35 मैन इतना वेल डिग कर रहे थे, और 30 मैन क्योंकि उनके वर्किंग आवर्स बढ़ गया, उसका आंसर ये आ गया, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया कंपाउंड। इसकी एक और एग्जांपल कर लेते हैं कि अगर 8000 आर सफिशिएंट फॉर चार मेंबर्स के 40 डेज के खाने के लिए 8000 रुपीज़ चाहिए। अगर नंबर फैमिली मेंबर्स 5 हों और इतने पैसे हो तो वो कितने डेज गुजारेंगे। सो डेज जो है वो अननोन है, उनको हम एंड पे लिखेंगे। तो सबसे एंड पे लिख लेते हैं डेज, फिर लिख लेते हैं फैमिली मेंबर्स, और फिर लिख लेते हैं अमाउंट। ठीक है, 8000 रुपीज़ 4 फैमिली मेंबर्स के 40 डेज तक चलेंगे। ठीक है, अब 15,000 रुपीज़ 5 फैमिली मेंबर्स के लिए कितने डेज तक चलेंगे। तो सो फर्स्ट एरो तो हमने ऐसे लगा लिया। अब अमाउंट और डेज डिस्कस करते हैं। अमाउंट 8000 है तो डेज 40 हैं,
अमाउंट 15,000 हो जाएगी तो डेज भी इंक्रीज कर जाएंगे। 40 दिनों का 8,000 है तो 15,000 में वो ज़्यादा डेज गुजार लेंगे। अगर अमाउंट बढ़ी है तो डेज भी बढ़ रहे, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। फैमिली मेम्बर्स पे आ जाए। 4 फैमिली मेम्बर्स 40 डेज के लिए उनके पास सफिशेंट अमाउंट है। अगर फैमिली मेम्बर बढ़ जाएंगे तो वो अमाउंट कम डेज में चलेगी, तो ये फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दोबारा समझ लें, 4 लोगों के लिए 40 डेज के पैसे स्पेंड करने के लिए हैं, लेकिन अगर फैमिली मेम्बर बढ़ जाएंगे तो वही पैसे जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। फैमिली मेम्बर बढ़ रहे हैं और जो डेज हैं वो कम हो रहे हैं, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब इसकी इक्वेशन कैसे लिखनी है, एक्स ऊपर 40 डिनोमिनेटर में इक्वल्स टू 4 ऊपर 5 डिनोमिनेटर में, हेड वाली चीज़ डिनोमिनेटर में आ जाती है। 15,000 ऊपर और 8,000 डिनोमिनेटर में, 5 से कैंसिल हुआ 3,000, ये इससे कैंसिल हुआ 2,000, 40 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जीरोस भी इससे कैंसिल हो गए, जगह 3/2 मल्टीप्लाई बाय 40 इक्वल्स टू एक्स, इससे कैंसिल हुआ 260, 60 डेज 15,000 रुपया 5 मेंबर्स के लिए 60 डेज तक चलेगा। सो ये इसका आंसर हो गया। इस तरह आपने वो भी फाइंड करना सीख लिया। कंपाउंड रेशो के 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल के भी क्वेश्चंस आपने देख लिए। सो यहाँ पे मेरा लेक्चर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक हम क्या डिस्क्राइब कर रहे होंगे, प्रॉफिट लॉस एंड परसेंटेज। So must like, share and subscribe my channel, और देखते रहें मेरे लेक्चर्स को, और आपको अच्छे अच्छे नंबर आएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।